अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी यूनिट 7.6। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आप लोगों को इस बुक से पढ़ा रही हूँ, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल सेकेंड एडिशन, सेकेंडरी साइंस फॉर ग्रेड 7। इस बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यूनिट चैप्टर 7 का यूनिट 7.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाने से पहले तो मैं आप लोगों को दो बातें क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि मुझे पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप किसी बड़े या सीनियर से ज़रूर चेक करवा लीजिएगा फॉलो करने से पहले। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊँगी, मैं इससे कोई सेंटेंस पढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद आप लोगों को उसका मतलब बताऊँगी। तो मुझसे अगर कोई वर्ड या सेंटेंस या कुछ भी मिस हो जाए तो आप किसी भी गूगल या किसी बड़े सीनियर से पूछ लीजिएगा उसका मतलब। तो ये हमारी यूनिट है वो है सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, वो क्या है, जिस बेसिकली अगर आप लोगों ने सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को 7.1 पढ़ाया था, फिर मैंने आप लोगों को 7.2 पढ़ाया था, अब मैं आप लोगों को फिर मैंने उसके बाद 7.3 पढ़ाया था, अब मैं आप लोगों को 7.6 पढ़ा रही हूँ। तो आपको 7.1, 7.2, 7.3 इन तीनों का पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता इसके बारे में तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें, वो तीनों इसी के बारे में इसके बारे में। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे पहले हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, जो डिज़ोल्व करना होता है, जिस तरह शुगर, और सॉल्वेंट मीन जो लिक्विड जिसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। जिस तरह शुगर को हम पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना जो है ना डिज़ोल्व हो सकता है। डिज़ोल्व मीन्स कि पूरा इवनली मिक्स हो जाना, स्प्रेड हो जाना, एक किसी चीज़ में मिक्स हो जाना। तो डिज़ोल्व का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सॉल्युबिलिटी बताती हूँ। सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना डिज़ोल्व हो सकता है। जिस तरह कितना शुगर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। तो इससे हम आप लोगों को पढ़ाऊँगे तो आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाउ मच शुगर इज़ डिज़ोल्व इन अ 330 क्यूबिक सेंटीमीटर बॉटल ऑफ कोला। ये क्वेश्चन है कि कितना शुगर डिज़ोल्व हो सकता है 330 क्यूबिक सेंटीमीटर बॉटल ऑफ कोला में। आंसर 40 ग्राम शुगर डिज़ोल्व हो सकता है। दैट्स 10 टीस्पूनफुल्स, यानी जो अगर आप 10 टीस्पून्स को डालेंगे ना इसके अंदर तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे 330 क्यूबिक सेंटीमीटर की बॉटल के अंदर। अब हम सैचुरेटेड के बारे में पढ़ते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन? At room temperature, you can dissolve more than 200 ग्राम of sugar in 100 ग्राम of water. रूम टेम्परेचर में हम 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा 200 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये अगर आप भी ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप 100 ग्राम वाटर ले लें, आप उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट भी मिला सकते हैं, शुगर भी मिला सकते हैं, पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। बट देयर इज़ अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ शुगर दैट डिज़ोल्व इन वाटर। लेकिन एक लिमिट है कि कितना शुगर डिज़ोल्व हो सकता है वाटर में। इफ़ यू ऐड मोर देन 202 ग्राम ऑफ शुगर टू 100 ग्राम ऑफ वाटर, सम ऑफ इट डज नॉट डिज़ोल्व। 202 ग्राम से ज़्यादा अगर आप शुगर डालेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में तो कुछ बैठ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे जिस तरह ये कोला की बोतल है, यहाँ पे जिस तरह मैंने ये 100 ग्राम ऑफ वाटर समझ लिया, आप इसके अंदर 202 ग्राम शुगर डाल दिया तो जो 200 ग्राम जो है ना 200 ग्राम से ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता शुगर। इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन 200 ग्राम का मतलब है 202 पे जाएगा तो बैठ जाएगा, वो 1 ग्राम इधर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे उन्हें 201 ग्राम डिज़ोल्व हो गया और जो 1 ग्राम है वो इधर बैठ जाएगा नीचे। अगर आप इसको ग्लास बॉटल है, ट्रांसपेरेंट है, तो आप नीचे से भी देख सकते हैं कि बैठा हुआ है, डिज़ोल्व नहीं हुआ। इट फॉल्स टू द बॉटम, यानी बैठ जाता है। दिस इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डाल दें और थोड़ा सा बैठ जाए नीचे तो वो सैचुरेटेड है। A saturated solution contains the maximum mass of solute that will dissolve in a given mass of solvent. There is always some undissolved solute in the container. अब सैचुरेटेड की थोड़ी सी कंडीशन है। सैचुरेटेड क्या है, जब मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर। एग्जांपल भी देती हूँ आपको, शुगर एंड वाटर। तो इसी के एग्जांपल आया था, वाटर 100 ग्राम, शुगर 202 ग्राम। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। क्यों?
क्योंकि वाटर 100 ग्राम है और 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 201 मैक्स है। लेकिन मैक्स से अगर हम थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे तो वो बैठ जाएगा। बैठना ज़रूरी है, आपको थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए ताकि वो बैठ जाए और डिज़ोल्व भी हो जाए और बैठ भी जाए। तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। डिज़ोल्व भी है, मैक्स अमाउंट भी डिज़ोल्व हुई हुई है और थोड़ा सा बैठा हुआ भी है, यानी मैक्स से थोड़ा सा ज़्यादा ही आपने डाला है इसके अंदर और थोड़ा सा बैठ गया उसमें से और ज़्यादा डिज़ोल्व हो गया। 90% डिज़ोल्व हो 99% डिज़ोल्व हो गया, 1-2% जो है ना गिर गया, इधर नीचे बैठ गया। An unsaturated solution contains less than the maximum mass of solute that will dissolve. अब मैं आप लोगों को अनसेचुरेटेड बताती हूँ। 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर अगर आप 100 ग्राम डालें शुगर का, 201 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता है। 100 ग्राम अगर आप डालेंगे तो ये मैक्स तो नहीं हुआ, तो ये अनसेचुरेटेड है, यानी अभी और डल सकता है। चले अब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी। The maximum mass of substance that dissolves in 100 ग्राम of water is its solubility. जो मैक्सिमम मास है सब्सटेंस का, जैसे मैक्सिमम मास सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, वो सॉल्युबिलिटी है। एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल शुगर की सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर 202 इसका सॉल्युबिलिटी 202 मीन्स 202 इसका सॉल्युबिलिटी है। कभी कभार 201 होता है, कभी कभार 202 होता है। सॉल्ट का 36 है। तो सॉल्ट कम डिज़ोल्व हो सकती है वाटर के अंदर, क्योंकि उसके केमिकल फार्मूले की वजह से सॉल्ट कम डिज़ोल्व होती है और शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 1 ग्राम के लिए अगर आपको ये 202 ग्राम वाटर 202 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर डिज़ोल्व हो सकता है और 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर डिज़ोल्व हो सकता है। द डेटा शोज दैट मोर शुगर दैन सॉल्ट कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। शुगर इज़ मोर सॉल्यूबल दैन सॉल्ट। शुगर ज़्यादा सॉल्यूबल है सॉल्ट से। एक दफ़ा फिर सॉल्यूबिलिटी बता देती हूँ। मैक्सिमम मास शुगर का मैक्सिमम मास 201 202 है। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर की हम मेजरमेंट लेते हैं। 201 इसका मैक्सिमम है और तो वो इसकी सॉल्युबिलिटी है। 201 इसकी सॉल्युबिलिटी है शुगर की और 36 सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है। तो ज़्यादा सॉल्युबल ये है ना, ये ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा सॉल्युबल है। जो ये वाला टेबल है मैं आपको ये पढ़ा दूँगी, लेकिन ये चीज़ है जो इन्होंने लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये मुझे नहीं पता है, मेरी टीचर ने नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आप लोगों को भी नहीं पढ़ाऊँगी। और इधर ये भी लिखा हुआ है डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़। अब मैं आप लोगों को टेबल पढ़ा देती हूँ। कॉपर क्लोराइड क्या होता है? कॉपर है उसके अंदर, क्लोरीन है उसके अंदर और ऑक्सीजन है उसके अंदर। तो ये कितना डिज़ोल्व होता है? 70 और 80 के ऑलमोस्ट बीच में, यानी 74-75 इसकी सॉल्युबिलिटी है कॉपर क्लोराइड की। अब हम आ जाते हैं लिथियम क्लोराइड की भी 80 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 82, 83, 84 के बीच में कोई इसकी रीडिंग होगी। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी है क्योंकि ये सबसे बड़ा है और इसकी सॉल्युबिलिटी अगर आप रीड भी करेंगे सबसे बड़ी है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी हम चेक करते हैं। मैंने इन सब की रीडिंग्स लिख दी है। इसकी 72 है, इसकी 72 सॉल्युबिलिटी है, इसकी 82 सॉल्युबिलिटी है, इसकी 55 सॉल्युबिलिटी और इसकी 35 सॉल्युबिलिटी है। तो ये टेबल आप किसी बड़े या सीनियर से भी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी श्योर नहीं हूँ इस रीडिंग्स के लिए। मेरे टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था तो ये मैंने अभी भी किया है, तो मुझे नहीं पता, तो आप किसी बड़े या सीनियर से ज़रूर चेक करवा लीजिएगा ये पार्ट फॉलो करने से पहले। अब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ हाउ डज सॉल्युबिलिटी चेंज विद टेम्परेचर। कैन यू डिज़ोल्व मोर शुगर इन हॉट और इन कोल्ड वाटर। ये हमारा 7.2 है। 7.2 की भी वीडियो आप जल्दी से देख लें। 7.2 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ताकि हॉट वाटर के अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है। क्यों? वो वीडियो देखना, फिर आपको पता चल जाएगा। तो हॉट वाटर के अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है, कोल्ड वाटर के अंदर कम डिज़ोल्व होता है। द डेटा show that the higher the temperature, the higher the solubility. More sugar dissolves in hot water than in cold water. अब मैं आप लोगों को ये टेबल 1 पर दिखाती हूँ। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस में शुगर 202 डिज़ोल्व हो सकता है, 40 में 236,
अभी 202 मैक्स इसका 202 मैक्स है, लेकिन फिर भी ये 20 डिग्री में 202 डिज़ोल्व हो जाएगा। 40 डिग्री में ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुगर पार्टिकल्स का जब हॉट वाटर होता है ना, तो जो सरफेस के ऊपर उनके ग्रेन्स होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी हट जाते हैं। वो ज़्यादा जल्दी उसके जो हॉट वाटर के मूविंग पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी निकाल देते हैं, हटा देते हैं शुगर सरफेस ऑफ द ग्रेन से, तो इसलिए ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है। 236, 289, 365, 476। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिज़ोल्विंग यानी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। More substances get more soluble as temperature increases, but the difference is greater for some substances than others. जिससे ज़्यादातर जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा सॉल्यूबल है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जो डिफरेंस है वो कुछ सब्सटेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिससे यूज टेबल 1 and 2 टू कंपेयर द सोल्युबिलिटी वैल्यूज़ ऑफ शुगर एंड सॉल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप देखें इसके अंदर, अगर आप शुगर को देखेंगे तो 20 में 202 थे और 100 में 476 हो गया। कितना ज़्यादा फ़र्क आया है, अगर आप माइनस करके देखेंगे आपको फ़र्क पता चलेगा। लेकिन अब अगर आप सॉल्ट को देखेंगे तो 20 पे 36 पे बैठा हुआ है और 100 पे 39 पे। ये क्या बात हुई? 36, 37, 38, 39, बस थोड़ा सा 3 गुना आगे बढ़ा है, बस 3 गुना आगे बढ़ा। क्यों? केमिकल फार्मूला की वजह से। सॉल्ट का केमिकल फार्मूला ज़्यादा भारी है, शुगर से ज़्यादा भारी सॉल्ट का है। NaCl और ये सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl ज़्यादा भारी है। शुगर का मुझे नहीं पता, तो आप किसी बड़े सीनियर से पूछ लीजिएगा। द ग्राफ शोज हाउ द सॉल्युबिलिटीज ऑफ 6 more substances चेंज विद टेम्परेचर। ये मैंने ग्राफ नहीं पढ़ा, तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगी। लाइन ग्राफ्स आर चूजन बिकॉज बोथ वेरिएबल्स आर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वेरिएबल्स में हैव द न्यूमेरिकल वैल्यू। द ग्राफ शोज दैट फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। मैं आप लोगों को पढ़ा तो दिया, लेकिन ये मेरी टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मेरे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रही है। मेन आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया इस टॉपिक का। अब ये थोड़े से हमारे पास की पॉइंट्स हैं। A saturated solution contains the maximum mass of solute that will dissolve in a given mass of solvent. Saturated solution maximum है, maximum से थोड़ा ज़्यादा जो solute dissolve हो सकता है mass of solvent के अंदर, यानी थोड़ा सा बैठना भी चाहिए। ये सैचुरेटेड के 2 टाइप्स हैं। एक तो ये है कि पूरा मैक्स आपने किया है, और दूसरा तो ये है कि बैठा हुआ है थोड़ा सा। ये दोनों सैचुरेटेड है, पूरा का पूरा मैक्स है। और दूसरा ये है कि अगर आपने मैक्स से थोड़ा ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा बैठ गया, तो फिर भी वो सैचुरेटेड ही है। अनसैचुरेटेड वो है जो पूरा का पूरे से मैक्स है, थोड़ा सा कम डिज़ोल्व है। अगर और डिज़ोल्व कर देंगे आप तो वो मैक्स हो जाएगा, फिर वो सैचुरेटेड होएगा। सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम मास है सब्सटेंस का जो डिज़ोल्व होता है 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ज़्यादातर सब्सटेंसेस के लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ साथ। तो अब गाइज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया 7.6 फ्रॉम चैप्टर 7। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स एंड द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।